हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों पर बम्पर भर्ती आई हुई है। ऐसे में आप लोगों के फॉर्म जो है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां जो है वो ना करनी है, क्योंकि आपको एंड तक बिल्कुल आराम से सिलेक्शन मिल जाए और बाद में आपको ये रिग्रेट फील ना हो कि यार फॉर्म भरते समय अगर कोई ने ये चीज बता दी होती तो शायद ये गलती मैं नहीं करता। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों के ये वीडियो देखना बिल्कुल मस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नियम जो कि नोटिफिकेशन में खुद बताया गया है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले चल रहा हूं और वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं। चलिए देखते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और फीस आपकी कितनी लगेगी, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये रही आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन, जिसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है कि 60,244 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 27/12 यानी 27 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 16 जनवरी तक आप लोगों के फॉर्म जो है वो ये रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी परीक्षा पहले तो आप आयु देख लीजिए। कई लोग बोल रहे हैं कि सर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो हाँ भाई, एज में रिलैक्सेशन का भी कोई भी प्रावधान नहीं है। 18 वर्ष कम से कम और 22 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान दें। और लिखित परीक्षा आप देख लीजिए, लिखित परीक्षा जो है वो आपकी ऑफलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ की तरफ हम आप लोगों के लिए ले चलते हैं। देखो, आप इस बात को ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से हैं और अगर आपको आरक्षण व आयु सीमा में छूट चाहिए तो विशेष नियम आप लोगों के लिए क्या है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे और इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको हटा दिया जाएगा और आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। क्योंकि जनरल की एज 18 से 22 है तो आप यहीं से पूरी भर्ती से बाहर हो जाओगे। क्योंकि अगर आप आयु में छूट चाहते हो तो यानी कि 22 साल से आप ऊपर के हो, इस बात को ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश से लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 वर्ष का आप लोगों के लिए प्रावधान है। आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के रूप में जाति प्रमाण पत्र व प्रारूप। जाति प्रमाण पत्र बनाना है आपको अगर आप ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, वो भी प्रारूप नंबर फर्स्ट का। प्रारूप नंबर फर्स्ट क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जब जाति प्रमाण पत्र बनाओ तो उनकी जो जाति प्रमाण पत्र में जो साइन होना चाहिए, जो प्रमाणिकता होनी चाहिए, वो जिला अधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी या तहसीलदार या जिला समाज कल्याण अधिकारी, इन सभी में से किसी एक की होना चाहिए, जो कि हर जिले में होता भी है। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप किसी भी अपने जिले की कचहरी या तहसील में जाओगे तो आपको यही जो है वो जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहना। और देख लीजिए, और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए जानना इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या है वो देख लीजिए आप। पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1994 समय समय पर जो यथा संशोधित हो चुका है कि अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा। अगर आप क्रीमी लेयर के में आ रहे ओबीसी के अंदर हो, क्रीमी लेयर का मतलब अगर आपके परिवार के जो मुखिया हैं उनकी सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा हो, प्रेजेंट टाइम में यही है या नियम चेंज हो गए हो तो एक बार देख लीजिएगा। 8 लाख से ज्यादा हो तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे और 8 लाख से कम हो तो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत यानी कि 8 लाख से कम आपकी सालाना इनकम है आपके परिवार के मुखिया की, तो देख लो यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा हुआ है और डार्क कलर से लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 का होना चाहिए
और ये 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। सीधी बात ये है कि आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 अप्रैल पहले, यानी कि अगर आपका 1 जनवरी 2023, 1 फरवरी 2023, 1 मार्च 2023, 1 मार्च 2023 या 30 मार्च 2023 तक का भी है तो वो काम नहीं करेगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र काम करेगा वो करेगा 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद। चाहे 2 अप्रैल को बनाओ, चाहे 3 अप्रैल को बनाओ, चाहे 4 अप्रैल में बनाओ, मई में बनाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी बनाओ, वो आपका काम करेगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2023 से पहले का होगा तो वो काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ओबीसी वालों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं है तो चल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन मैं तो सभी कैटेगरी वालों को सलाह देता हूं, क्योंकि आप जन सेवा केंद्र पे जाओगे तो 100 सवा 100 में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। क्योंकि अभी फॉर्म भरना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अभी से जाति प्रमाण पत्र बनवाने डाल दो। पहली बात तो ये। और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो ठीक है, आराम से बैठो, जब फॉर्म स्टार्ट हो जाए तो भर दो। और अगर नहीं है तो अभी जाओ, पहला काम यही करो, अपना जाति प्रमाण पत्र बनने डाल दो। और जो ओबीसी वाले हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों से, ऐसा प्रावधान नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि जाति प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हैं और अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का नहीं है तो वो भी बनवाने डाल दो। उसमें भी 100 सवा 100 का खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दो। ठीक है, यानी कि 300-400 रुपए में आपके दोनों ही डॉक्यूमेंट बनकर के तैयार हो जाएंगे। और न्यू डेट के बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए आराम से वेरिफिकेशन करवाना, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो ये समझ गए। तो ओबीसी वाले विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो आराम से चिल करो, जब फॉर्म आए तो डाल देना। और इससे पहले का है तो सबसे पहले तो आप जाति प्रमाण पत्र बनने डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके बाद का, किंतु इस भर्ती निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए, यानी कि 16 जनवरी 2024 से पहले का निर्गत होना चाहिए। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम पुराना निवास प्रमाण पत्र लगा दे रहे, जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा फिर हम नया लगा देंगे। तो भैया भर्ती बोर्ड ने पहले ही बता दिया कि जब इस फॉर्म की अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो हम मान्य नहीं करेंगे। साफ साफ बोल दिया कि तुम जो चालाकी दिखा रहे वो नहीं चल पाएगी। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि इन छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान दो, इसलिए हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। कोई नहीं बता रहा होगा ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे? इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जब बाकी आप जब जो फोटो लगाओ तो मैं बता देता हूं कि फोटो में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या हल्का ग्रे। बेसिकली मैं आपसे बोलूंगा कि जब भी फोटो खिंचवाने जाओ तो डार्क कलर की शर्ट पहन के जाना, डार्क कलर जो भी आपके ऊपर अच्छा लगता हो, बस बैकग्राउंड वाइट रखना। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देना, जब भी फोटो खिंचवाओ तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और आपकी ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और जो भी आपकी दिक्कत हो तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया कि आप लोगों को जो है वो कोई भी परेशानी हो तो आप बता सकें। और यहाँ पर एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो 16/1 है, और अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो 18/1/2024 तक है। तो ये क्रियाशील रहेगा, मतलब ये क्रियाशील रहेगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ने के बहुत कम चांस है। तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे, तो इस गलत फहमी में नहीं रहना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फॉर्म तुरंत में डाल देना, वही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपका जो भी डाउट हो तो मेरे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कि आपको तैयारी कैसी करने हैं, क्योंकि 11 फरवरी डेट वायरल हो रही है। अगर 11 फरवरी को एग्जाम होता है तो आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, इस पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फिर मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा धीरे से, ठीक है। जो भी आपका डाउट है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।